वेल 63% विन रेट आया है इसका मेरा। इस वाला जो फेज वन जो किया है पास। एंड बाकी आप लोगों का क्या बायस है, लेट मी नो। ट्रेड्स देखते हैं हम। बायस बुलिश है। बड़ा ही सिंपल सा सीन है, क्यों? हायर हाई हायर लो, क्योंकि ये ब्रेक हो गया। हायर हायर लो, हायर हाई हायर लो। अच्छा रिएक्शन। अब एक्सपेक्टेड है कि हायर हाई बनाए। सही है, इवन दो 4H रिजेक्ट हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है बना सकता है। लेट्स सी। अच्छा H4 अभी 22 मिनट रह गए हैं, तो उसके ऊपर जा सकता है। सही है, M15 पे देखते हैं। M30 कूल सीन है। सलामकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो ब्रो? ठीक हो? कैसे? ठीक, आपने आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बेटर है यार काफ़ी। कहीं भी नहीं। सही। आपको पता है कल मैं जल्दी उठ गया था, मतलब पाकिस्तान के 5 बजे उठ के ना मैं रेडी हो गया था। मैं लाइव सेशन। शबान दोनों रेडी। हाँ, लाइव सेशन के लिए हम्म। बैठे 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 मुझे हम लोग। बताते यार, मैं आ जाता, कोई मसला नहीं। नहीं, कोई नहीं, हम लोग फिर अपना बैठे रहे। मैंने कहा यार, आज पहली दफा मैं टाइम से उठा हूँ, टाइम से पहले। कल नहीं कोई ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट की? नहीं, मैं फिर वो भी चला गया 5 मिनट के लिए, वो गया 5 मिनट के लिए, तो मैं दोबारा सो गया। मैंने भी आज अपना फेज वन जो है वो पास कर लिया है। हाँ, मैंने देखा, कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो कंग्रेचुलेशन। सर। पार्टी पार्टी चाहिए। पार्टी कब दे रहे हो? पार्टी जब ये पहला पे आउट आएगा। इंशाल्लाह वो भी आ ये जाएगा। बस ये फिर इसको जरा तरीके से लेके चलेंगे ना। वो भी मैंने ट्रेड ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, एंड वो प्रॉपरली चलाऊं मैं, क्योंकि इस पर अच्छा, कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं था प्रॉपर। आज वो किया मैंने 3 ट्रेड सेलेक्ट। हाँ जी, उसमें हाँ जी। कंसिस्टेंसी रूल नहीं था? इसमें नहीं है, क्योंकि मैंने वीकली पे आउट सेलेक्ट किया। चलो, ये अच्छा हुआ, फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपने एकदम से पास कैसे कर लिया? और नहीं, मैंने हमने प्रॉपर इस अच्छा ट्रेड्स प्रॉपर ही लिए है ना मैंने। ये नहीं, कल भी एग्जीक्यूट की थी 3 ट्रेड्स, आज भी तीन, और ये गया तीनों में ही वो हुआ। रिस्क कितना किया था आपने? 0.5%। कल वाली ट्रेड्स में $300 पर अप था ना मैं कल। अच्छा, 262 कल जो। आज जो मैंने रिस्क लिया वो 0.5% लिया पर ट्रेड। सही हो गया। एंड सही है, तीनों के तीनों विंस, जिसमें एक में 1.5% बना है, बाकी में 1-1%, एंड वो गया बस। विन रेट जो है वो आया है ऑलमोस्ट 63%। इस वाला यार ये होता है, इंसान ना कभी कभी स्ट्रेटजी आपकी वर्क नहीं कर रही होती। कभी ऐसा टाइम अच्छा गुजरता है कि वर्क कर रही होती है। सही है। सही है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये टाइम टाइम की बात होती है। स्ट्रेटजी सही थी, क्योंकि मैंने उस स्ट्रेटजी की जान नहीं छोड़ी। सही है। तो बायस बाय है ना आज? बायस तो बुलिश ही है M15 पे देखा जाए तो, क्योंकि ये इसको रिजेक्शन मिली थी स्वीप के बाद। अब ये नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ से देखते हैं, अच्छी रिजेक्शन देखने के लिए मिली। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर वाले हाई स्वीप करे थोड़े से ना, ये वाले ये नहीं एफ है। ही है। गुड है। बायस सही है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। थोड़ा सा हमें ना, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इवन तो ये सारे के सारे लो स्वीप करके आ गया है ये। मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, कंटिन्यूएशन थोड़ी सी दिखाए, देन जाएंगे। इस लो के स्वीप पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट 4H की कैंडल भी, 4H की कैंडल ओपन होनी है, तो उसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वो देखते हैं कहाँ विक बनाती है पर, क्योंकि इसने तो अच्छी खासी रिजेक्शन ली है। H1 भी बुलिश ही है। उसकी वजह यह है कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक में, इस ऑर्डर ब्लॉक से इसका बिल्कुल ही जो है एक्सट्रीम से होके आ रहा है, तो पॉसिबल है यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिले। अन्ना मेरे पैक नहीं है, बिकी रख लेना। 30 लुकिंग गुड। वेटिंग M15 भी सही लग रहा है। बस 15 मिनट की जो नेक्स्ट आपकी बॉटम विक बनेगी ना,
15 मिनट्स की नेक्स्ट बॉटम वीक होगी, उस पर एंटर करने की कोशिश करेंगे। 15 मिनट की नेक्स्ट बॉटम वीक पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। कितना टाइम रह गया उसमें? 2.5 मिनट रह गए। बॉटम वीक पॉसिबल ही है कि यहीं यहीं कहीं बने, इसको स्वीप करें। न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ है नहीं है। ये तो सही है, आज कोई न्यूज़ ना, आई थिंक सो। नहीं, आज कोई भी नहीं है। हम्म, यूरो की है, और कोई सही की नहीं है। फ्राइडे को भी नहीं है। कल। अब है। मैन्युफैक्चरिंग इस पे भी ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ता। इस पे पड़ेगा इम्पैक्ट, जॉब्स ओपनिंग पे। वेट करेंगे, रुक जा। स्वीप करने दो, लास्ट है अगर करता है तो। आज बर्फ से पैसे मंग देने। अच्छा जी, वेट करेंगे। बॉटम वीक तो इसने वैसे बना ली है। लेट्स सी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं परफेक्ट बेहतरीन। आप सुनो, आप कैसे हो? ठीक हो आप?
कुल 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 माशाल्लाह। सुनाओ क्या कर रहे हो, क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से? बुलिश है बेरिश है बायस, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, इसको बॉटम वीक बनाने दो। तो ये ऐसे इसको बाय ना करो। बॉटम वीक बनने वाली है बस। हम 30, क्योंकि नाइफ नाइफ 4H की कैंडल ओपन हुई है, तो 4H की कैंडल जो है अपनी बॉटम वीक बनाने आएगी। सही है। ऐसी होनी है। 12 मिनट में ना हो जाएगी। बॉटम वीक बनाने आएगी ना वो तो, थोड़ा सा मसला रह सकता है तो बुलिश ही। लेट्स सी बाकी। आज सिंधु सुनते हैं जी। नेवर फोल्ड अच्छा गाना है। अब मजा नहीं आता यार, इन वाले सिंधु के गानों में ना अब मजा नहीं आता अब। पी फॉर कल्चर ये बड़ा अच्छा गाना है। 30 मिनट्स थोड़ा सा गलत लग रहा है। लेट्स सी, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ रिजेक्शन का ना। कोई कंफर्मेशन के साथ जाएं, ऐसे नहीं। ये अनयूएल हाइस पड़े हुए हैं। तो ये इनको थोड़ा जाना चाहिए। लेट्स सी। यहाँ जिन्होंने अर्ली बाइज लिए हैं वो भी फंसेंगे। ना ना। लेट्स मेक सम मनी। चलो, तुम्हारा बनवाऊंगा, मेरा हो गया, मैंने आज कोई ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट नहीं करनी, बता दी मैंने पहले। लेट्स मेक सम मनी। वेट करो, वेट करो। वालेकुम सलाम सुलेमान साहब, क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक हैं आप? डॉगर।
डॉक्टर साहब वो आपने लॉन्ग किया था इस वाली जगह पे, क्या बना उसका? अच्छा क्लोज कर दी, सही सही सही। जैफा मैं दो कर दिया आपको अनम्यूट, आप आ सकते हो। सुलेमान आपको भी कर दिया अनम्यूट। शबान, अस्सलाम वालेकुम भाई शबान, कैसे हो? ठीक हो? बड़े अरसे बाद आ रहे हो। शुमान भाई क्या बोले इनको बंदा। बड़े बंदे हैं बड़े बंदे। बस जी वालेकुम ऐसे ही है। सलाम। शुक्र हो अल्लाह जाते का यार। हैं। कैसे हो जी, ठीक हो शबान? शुक्र अल्लाह का, आप बताओ मैं भी बेहतरीन। कैसे हो। सुनाओ सुनाओ, क्या बना, कैसी जा रही है ट्रेडिंग? यार मैंने तो इस वीक की ही नहीं जरा भी। हम्म। अभी तक तो मैंने इस वीक कोई ट्रेड नहीं ली। कल मैं आया था लेकिन कल आपने ऑफ दे दिया। कल यार एक्चुअली ज़रा तबीयत डाउन थी इसलिए। तो लाइव भी डाउन जैसे, में सही पैसे बनाए आपने। बस यार वो तबीयत थोड़ी डाउन थी, दिल नहीं कर रहा था लाइव आने का ना, पता नहीं क्यों, एक अजीब सा वो थकन थकन टाइप, वो एनर्जी चाहिए होती है लाइव में बैठने के लिए ना। बोलना पड़ता है भाई बहुत। बोलना पड़ता है, तो एनर्जी चाहिए होती है, और आप डील करना पड़ता है। और फिर मेरे ना वो जो रोटेशन है वो, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ट्रेड शेयर करनी है तो पहले मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा ट्रेड शेयर करूंगा, फिर लाइव में आपको बताऊंगा ले लो ये कर लो, तो बड़ा उसमें दिमाग लगता है। जो लोग ये समझते हैं ना कि बड़ा आसान है लाइव आके बैठना, भाई हट जाती है। सही बात है। फिर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मुझे लॉजिकल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए ना। और ऊपर से पोस्ट भी तो करते हो। सॉरी। कह रहा हूँ ऊपर से पोस्ट भी तो करते हो, ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्कॉर्ड में जल्दी जल्दी पोस्ट करना, क्योंकि उनकी एंट्री ज़्यादा ऊपर न चली जाए, मिस ना हो जाए, तो वो बड़ा मैटर करता है। हम्म। अब देखो मैंने 2 दिन लाइव, एक दिन लाइव नहीं किया, मैंने अपना खुद का फंड अकाउंट पास कर लिया है। अच्छा। फेज वन मैंने पास कर लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोई वो नहीं करना पड़ा, मतलब कि प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर ज़्यादा कि भाई मैं इधर कर रहा हूँ शेयर, उधर कर रहा हूँ, फिर वो जेन थोड़ा डिवर्सिफाई हो जाता है। सही बात है। मैं तो आज भी सो गया था, ये भी इजाफा पे नहीं उठाया मुझे तो। हम्म। हम्म। लॉन्ग्स वाले मैं सो गया थोड़ा सा मैं। वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, लॉन्ग्स वाले थोड़ा सा बुलिश ऑर्डर फ्लो जरा बनने दो, देन जाते हैं। अभी थोड़ा सा रिस्की है। ये दिस वगैरह फेसबुक की फहद भाई। जी जी। फहाद भाई, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उल्टा किया थोड़ा सा, सही है। आपको जिस तरह मतलब करना चाहिए मैं उस तरह बताता हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने ना अ, जब आप स्टार्ट करो ना, सही है, आपका फेज, मैंने बेसिकली 2 स्टेप प्रो लिया था फंडेड फंडेड पिप्स का। उसमें क्या होता है कि आपका 6% प्रॉफिट टारगेट होता है, सही है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसका होता है 6% प्रॉफिट टारगेट, देख रहे हो? अभी 6% प्रॉफिट टारगेट था, इसको मैं किस तरह लेके चलूँ। मैंने जो रिस्क लिया पर ट्रेड वो 0.5% था, लेकिन जो मैंने पहली 2 ट्रेड्स लिए उसमें मैंने रिस्क 1% लिया है, सही है, 1%, जो कि ज्यादा है, गलत किया मैंने। अगर ड्रॉ डाउन में मैं चला जाता तो क्या होता है कि मुझे थोड़ी ना साइकोलॉजी खराब हो जाती। तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में आपने क्या करना है, 0.5% रिस्क, जब तक आप 3% अप ना हो जाओ, सही है। यहां मैं लिख देता हूँ, वे 0.5% आपने रिस्क लेना है, जब तक आप कितने परसेंट अपना हो जाओ, 3%। 3% जब तक तुम अप नहीं होते ना, यानी कि तुम्हें लगेगा ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड्स लेंगे 0.5% से ज्यादा आपने रिस्क लेना ही नहीं है, जब तक तुम्हारा 3% अप ना हो जाए फंडेड अकाउंट। जब मेरा 3% अप हो गया उसके बाद क्या करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक बफर पड़ा हुआ बेसिकली ना, सही है। बफर से क्या मुराद होता है, क्या तुम्हारे पास अब रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तुम्हारे पास 3%, $300 पहले से बने हुए हैं। अब फिर क्या करो, 1% रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, 1% रिस्क लिया, ड्रॉडाउन में आ जाते हो, कोई मसला नहीं, तुम्हारे पास 2% का पीछे और बफर पड़ा है। एक और ट्रेड चली जाती है लूजिंग, कोई मसला नहीं, एक फिर भी 1% का पीछे बफर पड़ा हुआ है। उसके बाद दोबारा अगर लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है, कोई मसला नहीं।
दोबारा 0.5%, यानी कि जब तक तुम 3%, 3% पे जैसे ही पहुंचो 1% का रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, उससे पहले 0.5%। सही है। एंड कोशिश करो कि जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहे हो ना वो ए प्लस सेटअप्स हो तुम्हारे। सही है। अगर कोई ए प्लस सेटअप नहीं है तो उस पर रिस्क 0.2% ले लो, 0.3% ले लो, लेकिन एग्जीक्यूट करो। अब मेरे जो है ना, अगर तुम यहां जाके देखोगे एग्जीक्यूशन, मैंने जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं, अब देखो इस नो ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हुई हैं। अब तुम कहोगे शान भाई इतनी सारी ट्रेड्स एक दिन में क्या कर रहे हो आप? क्योंकि मैं एलटीएफ को ट्रेड कर रहा हूँ, 1 मिनट को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हुआ है कि जो ट्रेड्स जिनमें मैंने 0.2% रिस्क लिया है, 0.3% रिस्क लिया है, वो जैसे ही जाती थी ऊपर 1:1 1:2 रेशियो होता था, मैं उसको क्या कर देता था, ब्रेक इवन कर देता था। अगर ब्रेक इवन हिट भी होता है तो भाई कोई मसला नहीं, बफर पड़ा हुआ है पीछे। तो बेसिकली मैं इस तरह लेकर हूँ। आज मैंने कितनी ट्रेड, 7 ट्रेड एग्जीक्यूट किए जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया, एंड फेज 1 जो है पास किया, उसमें मेरी ज्यादातर ब्रेक इवन गई है। 3 4 ट्रेड्स मेरी ब्रेक इवन गई हैं, 4 ट्रेड्स मेरी ब्रेक इवन गई हैं, 3 ट्रेड्स जो है अपनी उसका मेरा टीपीट हुआ है स्मैश, एंड वो फेज जो है पास हो गया। अब हर बंदे का ना कोई अग्रेसिव ट्रेडर होता है, कोई जो है थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर नहीं होता। अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग क्या करते हो। सही है। मैंने बेसिकली इस तरह किया है, 0.5% रिस्क अंटिल आप 3% अपना हो जाओ, एंड उसके बाद 1% रिस्क लेके पास करो। अब ये है बड़ा अकाउंट 2 स्टेप प्रो का, ये है फेज 2 है, लेट्स सी इसका क्या बनता है। सही है। देखो इसलिए कह रहा था तुम्हें वेट करो, समझ आई है, इसलिए तुम्हें कह रहा था कि वेट करो लॉन्ग्स वाले, अभी थोड़ा सा बुलिश ऑर्डर फ्लो बिल्ड होने दो। जिसने यहाँ लॉन्ग लिए थे वो गया। लोड साइज का क्या हिसाब होता है? अच्छा अभी 10K का अकाउंट है, मुझे लेटली बताऊं क्योंकि मैं खुद न्यू हूं, मुझे लोड साइज का उस हिसाब से नहीं पता था। अब बेसिकली क्या सीन है कि अगर मैं 0.1 की लोट एग्जीक्यूट करता हूं तो एक पिप पे मेरा $1 का एसएल बनता है। मैंने सीधी सी ये देखी है, अगर मेरा $50 का एसएल बन रहा है जो अगर 0.5% बनता है मेरे अकाउंट का, अगर मेरा $50 50 पिप्स का एसएल बन रहा है तो मैं 0.1 की लोड से ओपन करता हूँ। अगर मेरा 100 पिप का एसएल बन रहा है तो मैं 0.5 की, क्यों 0.05 की, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली हाफ हो जाता है। लोड साइज किस तरह कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0.1 की अगर लोड साइज है आपकी तो एक पिप पे $1 का रिस्क होगा भाई। 50 पिप का एसएल है, $50 जाएंगे अगर 0.1 की लोड ले रहे हो। अगर एसएल कभी होता है मार्केट में जो है पड़ा, आपका स्प्रेड ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, या कोई न्यूज आनी होती है, या न्यूज तो चलो छोड़ो, मतलब वैसे भी अक्सर बढ़ जाता है स्प्रेड, तो उसका क्या सीन है कि आप अगर 100 पिप कैसल बन रहा है, 80 पिप कैसल बन रहा है, तो लोड साइज जो है 0.05 कर दो, 0.06 कर दो, 0.04 कर दो, उस हिसाब से मैं मैनेज करता हूँ सिंपली। ये पर्सनली मैं किस तरह करूँ इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी आप लोग अपना खुद देख सकते हो भाई। मैं खुद भी नहीं हूँ इसलिए मैंने तुम लोगों को पहले बताया था। 30 मिनट्स देख आपको कह रहा था अच्छा नहीं लग रहा। अब जो है अगर ये क्लोजिंग इस तरह मिलती है तो ये टैप बूम पॉसिबल है। तो ये तो फिर इसको टारगेट करो, ये दोनों हाईस्ट जाएंगे पॉसिबली। लेट्स सी, रेडी बैठो। देखते हैं। पॉसिबल है कि ये थोड़ा सा यहाँ ऊपर विक भी ले ले। सही है, क्योंकि ये अक्सर यहाँ तक विक लेती है, देन आती है नीचे। 0.1 लोड साइज, 1 पिप $1, बिल्कुल ऐसे है। 0.1 अगर आपका लोड साइज है तो एक पिप पे $1 का एसएल बनेगा भाई। मैं इस तरह मैनेज कर रहा हूँ। 0.05 का अगर आपने लोड एग्जीक्यूट किया है तो एक पिप पे $0.5, यानी कि 2 पिप्स पे $1। तो अब उस हिसाब से मैं पर्सनली मैनेज कर लेता हूँ। आप लोग अब देख लो अपना, आपको कैसे बेटर लगता है, उस हिसाब से करो मैनेज। आप कैसे मैनेज करते हो जैफा? माइक कौन है मेरा? हाँ, मैंने तो एक टूल डाउनलोड किया हुआ MT5 पे। अच्छा। जैसे पीएनएल नहीं लगाते हम, हम्म। उस तरह लगा हुआ आपको एग्जैक्ट बता रहे थे। अच्छा अच्छा, बड़ा यार वो आसान है। बड़ा ना देर लग जाती है उसमें, मैं पर्सनली बताऊँ ना। हाँ, देर लग जाती बट अब आदत सी होगी। मतलब उसमें क्या है, जैसे पीएनएल लगाना है ना आपने, जैसे पीएनएल लगाते हो, हम्म। सिर्फ पीएनएल लगा के आपने पहले से आप सेट कर लो कि आपने 1% रिस्क करना है कि 0.5। तो बस आपने पीएनएल लगाना है, फिर आपने प्लेस का दबाना है ऑर्डर, और वो ऑर्डर लग देता है। और राइट बॉयज, रेडी बैठो। एक ट्रेड अगर यहाँ मिलती है तो एक रिस्क लेंगे छोटा सा। फ्लिप जोन पड़ा हुआ है यहाँ एक, 30 मिनट्स की कैंडल जो है वो वहाँ जा रही है। अगर हमें कोई रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, 30 मिनट्स देखते हैं तो हाँ, 30 मिनट्स की जो है बेसिकली, देखो ये इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो सकती है। सही है, टारगेट ये रह सकते हैं, ये सारे बफर पड़ा हुआ है, बफर कह रहा हूँ, सारा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेट्स सी, वेट करेंगे। सही है।
सिर्फ एक रिएक्शन अच्छा, एंड देन हम कोशिश करेंगे कि हम एक शॉर्ट एक डिफाइंड करें। सही है। रोड ढूंढनी है कि सेल बाय ढूंढनी है? सेल ढूंढेंगे, क्योंकि यार बायस आजकल के दिनों में आप नहीं बना सकते। आप रेंज के हिसाब से चलो, जिस तरह रेंज आपकी चल रही है। अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, देखेंगे ऑर्डर फ्लो देखेंगे। 1 मिनट में भी सेल है, 5 मिनट में भी सेल है। हाँ, तो इसलिए जो है वेट कर रहे हैं। अगर तो अब ये इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाता है, देन हम नहीं करेंगे शॉर्ट भाई। लेकिन अगर यहाँ से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो फिर देखेंगे। 15 मिनट, अच्छा हाँ 15 मिनट में तो बाय है पर। 15 मिनट पे कैसे पाए? जब ये स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो ये ऑर्डर तो ब्लॉक पड़ा यहाँ हुआ पे है। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और अगर आप देखो गौर से कि ये क्या है, ये आपका बेरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा है। इधर देखो ना गौर से। अच्छा, मैं जरा 5 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, आपको फिर नजर आएगा। 5 मिनट में तो मैंने भी देखा, 5 मिनट में तो फाइव बेरिश मिनट ही पे है। आप देखो ना, ये क्या है ये। अच्छा, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है ना ये। हम्म। देखो ना, लास्ट स्विंग कौन सा था, ये लास्ट स्विंग पड़ा हुआ है। हम्म। सही है। तो ये पूरा, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा। तो इस ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बड़ा, इसको हम देख रहे हैं, इसको नोट कर रहे हैं। अब बेसिकली ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके इसने अच्छा पंप लिया है। तो ऑर्डर फ्लो का हम वेट करेंगे, मेन चीज ये है। ये देखो, ये असल पड़ा में हुआ है जिशान आपका। भाई, ये जो रैली आई हुई है ना पीछे, ये बहुत लंबी आई हुई है, इसकी वजह से जो स्विंग लो है वो बहुत डाउन है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो आपका स्विंग पड़ा हुआ है M15 के ऊपर, बेसिकली ये है पड़ा, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे समझ लो। क्यों क्यों? उसकी वजह ये है कि इस वाले हाई को जो ब्रेक किया वो इस वाले लो ने किया है बेसिकली। इस लो को छोड़ दो, इंटरनल लो है, ये मेन लो है। तो पॉसिबल है कि यहाँ से ये एक जब आप रिजेक्शन लेके ये एक ऐसे ही नीचे है, हो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना जहाँ से ये रिजेक्ट हो रहा है। हाँ, तो पॉसिबल ये है कि ये एक ये लिक्विडिटी भी, ये बहुत ये गंदी लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये लेट्स सी रिजेक्शन के इक्वल लॉस है। इक्वल लॉस पड़े हैं, लिक्विडिटी अच्छी पड़ी है, तो हम बस ये थोड़ा सा वेट करेंगे। निशान भी अगर असल में इंटरनल जिशान स्ट्रक्चर भाई, में यहाँ पे जो है फाइव। ना वो। एक बंदा बोल ले यार, कहीं नहीं। हुजैफा आप पहले बोल बोले लो, बोले सलमान आप जैफा बोलने भाई, आप बोलने बोले। नहीं नहीं, आप बोले, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि असल में कंफर्मेशन इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि ये बिल्कुल 5 मिनट की एक्सट्रीम से जो उसका स्ट्रोक वो लो है ना, उधर से पंप हुआ है। और 15 मिनट बिल्कुल पे भी ये जो ओबी है यहाँ से पंप हो रहा है, अगर आप बिल्कुल आप देखें ना। सही कर बिल्कुल तो बिल्कुल आप इसलिए सही कह रहे हो। कंफर्मेशन शॉर्ट की भी जरूरी है और बाय की भी जरूरी है। बाय की कंफर्मेशन तो आपको तब मिलेगी जब आप 5 मिनट का ये वाला जो हाई है बड़ा, इसको आप ब्रेक करोगे देन। मैं भी यही देख रहा हूँ। सही है। उससे पहले अगर ये ऐसे इसको ही। स्वीप करता है, ये इंड्यूसमेंट होगी। वेट करेंगे। सही है। एंड अरे अगर आप शान भाई, मैं देखो। आपसे ये पूछ रहा था कि जब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो जी। इंटरनल स्ट्रक्चर में ओवरऑल, जैसे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, हम्म इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर 5 स्ट्रक्चर बन गए हैं सेल के, तो आप सेल साइड शिफ्ट हो रहे हो कि नहीं? इंटरनल स्ट्रक्चर के काइंडली क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर 5 स्ट्रक्चर बन गए, लाइक 5 फाइव वेव वेव। बन गई हैं। हम्म। हाँ, फाइव वो फ्लैग्स की कॉन्सेप्ट बात है आप कर रहे में? हैं। मैं बेसिकली, आप हाँ, जब वो इलीट वेव का आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। मैं सिंपली देखता हूँ, अगर मुझे एक्सट्रीम से स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, यानी कि आप एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अब अगर हम 5 मिनट पे या 15 मिनट पे जाते हैं। ये मैं 15 मिनट पे शिफ्ट हुआ, मुझे पता है कि यार जो मेन लो पड़ा हुआ है बेसिकली ये पड़ा हुआ है। सही है। हम्म। मेन हाई ये पड़ा हुआ है, राइट। ये सारा का सारा क्या है जी, पड़ा? इंटरनल। इंटरनल स्ट्रक्चर है पड़ा। अब यहाँ आने के बाद इसको स्वीप करना, मुझे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि अब ये इसको स्वीप करता है तो ये बेसिकली आपकी एक तो सारी लिक्विड स्वीप हो जाएगी, लास्ट लो स्वीप हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे कोई इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है 5 मिनट पे यहाँ, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट अब बुलिश जाएगी, क्योंकि पहले से स्ट्रक्चर क्या है पड़ा? बुलिश। बुलिश। बुलिश है। इंटरनल क्या है पड़ा? बेरिश है। अब जब इंटरनल बेरिश है तो मैं एक शॉर्ट आदि प्लान कर सकता हूँ, एक आदि शॉर्ट ना। लेकिन अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अलाइन हो गए तो फिर मैं शॉर्ट तो बिल्कुल प्लान ही नहीं कर सकता। सही है। तो अब हम इस चीज का वेट कर रहे हैं बस। लेट्स सी। अगर यहां से अच्छी रिजेक्शन मिलती है, शॉर्ट प्लान करेंगे। अदरवाइज इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, देन लॉन्ग सीधा। जो कि मुझे लगता नहीं है। लेट्स सी बात। क्योंकि ये जो लिक्विडिटी पड़ी है, इसको करना चाहिए स्वीप। ये लास्ट लो को भी स्वीप कर सकता है, इंड्यूसमेंट भी हो जाएगी, एंड अच्छा सीन बन जाएगा। यार ये जो ऊपर
1 मिनट में सप्लाई पड़ी हुई है, यहाँ से हम सेल नहीं दे सकते। ये वाली कह रहे हो ना? यहाँ पे इसने इस लिक्विडिटी ले इस ली है वाले इसने 7974 से, और यहाँ पे ये ये आप ऑर्डर कह रहे हो ना ब्लॉक 10। सप्लाई, ये सप्लाई कह रहे हो आप। जी। अब हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अभी 5 मिनट उस तरह खड़ा हुआ है, आप देखो 5 मिनट जो है यहाँ से कुछ भी कर सकता है। सही है। वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ? सिर्फ 1 मिनट जो है पड़ा, हमें कोई एक कंफर्मेशन दे, कंफर्मेशन आप कहोगे किस हिसाब से? ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। सही है। हम्म। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दे, ये बेसिकली स्विंग भी है। अगर हमें इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई क्लोजिंग मिलती है, देन हम यहाँ से एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। विदाउट कंफर्मेशन फिर वही मसला होता है। सही है, तो एक ये हो गया, और हो गया ये इसके नीचे क्लोजिंग दे हमें पहले। ये रेड लाइंस मैं इधर इनको रेड कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ समझ आए। सही है। ये एंड देखो ना, ये बेसिकली क्या किया है इसने? हाई, 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 ये क्या है? लोअर हाइज है। लोअर है तो अब पॉसिबल है इसलिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो देन हम शॉर्ट जा सकते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली सिंपल सा ये कह रहा है, कंफर्मेशन जरूरी है। विदाउट कंफर्मेशन अगर जाओगे तो फिर मसला हो सकता है। एंड इंटरनल जो लिक्विडिटी पड़ी है, कौन सी पड़ी है? ये सबसे पहले पड़ी हुई है। सही है। ये सबसे पहली पड़ी हुई है, उसके बाद पड़ी हुई है, उसके बाद नीचे आपका एक 5 मिनट का ओ भी पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक टैप हुआ भी नहीं है। तो ये पॉसिबल है यहाँ से इस वाले से रिवर्सल देखने के लिए मिले। ये मिटिगेटेड है, अनमिटिगेटेड है? अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है। अनमिटिगेटेड है, हाँ। तो यहाँ से पॉसिबल है आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिले। तो और ये देख रहे हो, ये सारे लॉज ये पहले स्वीप हो चुके हैं। ये लो मेन पड़ा हुआ है, लेट्स सी इसका क्या बनता है। अच्छा, इसको हम नीचे कर दें? नहीं, इसको यहाँ नहीं। जो जो भी अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बाय करेगा, उसको नहीं पता ये ऊपर मेन मेन। ये देखो ना, ये बेसिकली क्या है? ये इंटरनल है। पर अगर आप देखो ना, मैं सॉरी आपको एक चीज समझाता हूँ। इस चीज को समझना, अबू जाफर मुझे ये बताओ, मेन हाई जो पड़ा है वो ये है ना? एक सेकेंड। जी। देखो, ये मेन हाई पड़ा हुआ है। जी जी यही है। ये मेन लो पड़ा हुआ है। ये 1 मिनट अब का वन जिस मेन जिसने, मेन हाँ, लो। जिस जिसने इस स्ट्रक्चर शिफ्ट पे बाय किया है, वो रगड़ा जाएगा। सही है, क्योंकि ये इंटरनल है। इंटरनल है पड़ा, और रिजेक्शन भी अच्छी देखने के लिए मिली है। जस्ट हमें इसके नीचे एक क्लोजिंग चाहिए, एक क्लोजिंग बिलो दिस, देन विल लुक फॉर शॉर्ट्स। लेट्स सी। सेटअप हमने वेट किया प्रॉपरली, अगर ये बनता है तो हम जाएंगे शॉर्ट। ऑर्डर ब्लॉक भी फ्लिप हो जाएगा, एंड बाकी लेट्स सी। आप लोगों को क्या बायस है भाई? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और सारे कैसे हो भाई? ठीक हो तुम लोग? निशांत भाई, मैं तो जरा कंफ्यूज हूँ। मैं 5 मिनट का वेट कर रहा हूँ। मुझे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जो है ना, वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। 5 मिनट देखिए का अगर बड़ा 5 मिनट गंदा का हुआ है, आपको, नहीं तो 1 मिनट में मुश्किल ना होता भी। वही ना, 5 मिनट पे 5 मिनट का बहुत क्या गंदा अजीबो हुआ? गरीब से बना नहीं, हुआ है। मुझे बताओ क्या क्या मुश्किल है 5 मिनट के अंदर? ये देखे ना, इसका जो प्रीवियस हाई है, हम्म। ये 5 मिनट वाला, ये हम्म। लोअर हाई इसने लगाया है, उसके बाद लोअर लो लगाया है। ठीक है। उसके बाद दोबारा से वापस जो है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करने गया है, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद से प्रीवियस लो भी ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर गया है, लोअर हाई लगाया, फिर नीचे आया और एक ही घंटे में यार वापस चला इसमें गया। तो कुछ भी ना,
कुछ भी इसमें कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सलमान भाई, सलमान, डॉक्टर सलेमान, जी जी। ये देखिए, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई। जी। अब ये क्या बना, ये आपका लोअर लो बना है। इसको आप कंसीडर ना करो। अच्छा, इसको ना करें तो फिर तो ठीक है। इसको कंसीडर क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मेन हाई, मेन लो ये, मेन हाई ये। सही हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको अगेन थोड़ा क्लियरली समझाता हूँ, ताकि यार मुझे आप लोग समझ जाओ और क्या चाहिए। ये मेन हाई, ये ये बेलो था। इस मेन लो के नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है नहीं दिया? दे दिया, क्लोजिंग होगी, ऐसे ही है। क्लोजिंग हो गई है। तो अब हम, क्योंकि मेन हाई ये है, जो लोग भी यहां बाय करेंगे वो अनसर्टेनिटी बाय कर रहे हैं, मतलब इस जगह बाय करना बनता नहीं है जब तक ये इसको ब्रेक करके प्रॉपर क्लोजिंग दे के ऊपर नहीं जाता। सही है। लेकिन निशान भाई, अगर ये इस वाली जो इसने डोजी कैंडल बनाई है या हैमर कैंडल बोले इसको, अगर ये इसको फ्लिप करता है तो वो 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। तो वन फिर मिनट अगर के आप 1 मिनट के ऊपर भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, 1 मिनट के ऊपर वो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर कह ले। हाँ, काउच हो जाएगा। ये देखे ना आप, उसकी प्राइस देखें तो ये 3980 है, और 1 मिनट में 3980 में हमारा जो है वो स्विंग, सॉरी, स्ट्रोक हाई पड़ा हुआ है। ये इधर देखें, ये जहाँ पे आपने एक, लाइन लगाई है उससे नीचे देखें। ये वाला जो लो है हमारा, जी जिसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है, नीचे नीचे, वो 3980 पे एग्जैक्ट। जी, 3980 वो पे। देखें। जी जी, 3980 पे। लो कह रहे हैं, हाई कह रहे हैं? हाई अच्छा हाई, ये लोअर ये हाई की ये बात कह कर रहे रहा हो, हूँ। ये कह रहे हो, ये जी कह रहे जी। हो। अगर ये इसको फ्लिप कर देता है तो वही 5 मिनट पे काउच होगा और 1 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, क्योंकि ये अगर ये पीछे से तो इसको, बीओएस करके आ रहा है ना। अगर ये इसको फ्लिप कर देता है तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? अच्छा 1 मिनट पे हो जाएगा, आप सही कह रहे हो, लेकिन बेसिकली क्योंकि आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अलाइन नहीं हो रहा 1 मिनट के साथ। सही है। अभी आपको वेट करना चाहिए, उसके हिसाब मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट को 5 मिनट पे आप जाओ। फाइव ठीक मिनट है। पे इसने मुझे भी बहुत कंफ्यूज किया था शुरू शुरू में ना। 5 मिनट पे जाओ, ये मेन हाई, ये मेन लो, ये मेन हाई, ये मेन लो, राइट? अब क्या बन गया, जब ये ब्रेक हुआ तो ये मेन लो बन गया, ये मेन लो बन गया, ऐसे ही है। ये मेन हाई बन गया। ठीक है। सही। अब ये बेसिकली इसके दरमियान में जितना भी ट्रेड होगा स्ट्रक्चर यहाँ, वो क्या होगा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर सही। होगा। और वो ये ठीक। सारी की सारी बेसिकली आपकी एक्सट्रीम भी पड़ी हुई है। सही है। तो आपको हम्म। यहाँ बाय कहाँ करना चाहिए? बाय आप तभी करो जब आपको इसके मिनिमम इन हाइस के ऊपर क्लोजिंग मिले। ये फ्लिप जोन पड़ा हुआ है। इससे पहले बाय नहीं सजेस्ट करूंगा मैं किसी को भी। रिस्की हो जाएगा। बहुत रिस्की हो जाएगा। देखो अब इसने क्या किया, ये स्वीप किया। फिर तो आप ये भी कह सकते हो कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। नहीं ना, इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि स्विंग हाई पीछे बढ़ा हुआ था जी। जिसने लो लेट्स ब्रेक सी, किया है। अगर इसको स्वीप करता है ना इस वाले हाई को, तो हमारे लिए और भी अच्छी कंफर्मेशन है, क्योंकि ये बेसिकली इक्वल हाइस पड़े हैं। बल्कि ये स्वीप करके गया, आई थिंक सो। लेट्स सी। अच्छा इसको स्वीप नहीं किया ना, ये पड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। इक्वल हाइस पड़े हैं, स्वीप हो जाए तो और भी अच्छी बात है। ड्रॉप फास्ट आएगा। तो दस्सिर भाई कहते हैं जी मैं लोग में हूँ। कूल ब्रो, अच्छी बात है यार, हर बंदे के अपने एनालिसिस होते हैं। और मैं तो एक्सट्रीमली इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई अगर आपकी स्ट्रेटजी मेरे अगेंस्ट बन रही है किसी चीज़ की, तो भाई लो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कम से कम। सही है। मैं इधर लोंग तब जाता जब मुझे इनके ऊपर, इसके ऊपर लोंग, जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती तब, उससे पहले लोंग तो मैं नहीं जाता। बाकी लेट्स सी। ये भी देखो ना, इसको क्या किया इसने, ये स्वीप करके आ रहा है, ये स्वीप करके आ रहा है। लेट्स सी, अगर ये मेन हाई बन गया, इसके नीचे भी क्लोजिंग मिलती है तो क्या, इसके नीचे भी अगर क्लोजिंग मिलती है ना, ये इनके नीचे, देन भी आप गए। स्वीप नहीं, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ।
स्वीप नहीं, क्लोजिंग। 5 मिनट भी सही बना रहा है अगर भाई गए हैं लॉन्ग, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि पूरी सप्लाई पड़ी हुई है, देख रहे हो। इसको नीचे आते पता भी नहीं चलना। इट्स रिस्की, यस, मैनिपुलेशन हो जाएगी। नो वरीज। अच्छा, आई वांट कि यार ये ऊपर जाए ताकि मुदस्सिर भाई का लॉस ना हो कम से कम, क्योंकि हम तो किसी ट्रेड में नहीं है। ओहो। कूल कूल। 5 मिनट में 1 मिनट रह गया, 5 मिनट क्लोजिंग के अंदर। क्लोजिंग बिलो दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा बेसिकली। मुदस्सिर भाई की जान में जान आ रही है। अच्छा जी, ये आपका हो गई इसके ऊपर, ये आपका हो जाएगा अगेन मैनिपुल, वो हो जाएगी इंड्यूसमेंट। वैसे तो इसकी भी हो सकती है, ये भी हो गई, बस अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है। सही है। ये कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगी अगर ये ब्रेक, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो ये कॉन्टिन्यूएशन हो जाएगी। इधर एंटर कर सकते हैं हम। सही है। रेडी रहना। एक तो हमारा दो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूएशन स्ट्रक्चर जो है पड़ा वो स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट में, हम वैसे थोड़े से बेरिश हैं पड़े, तो लेट्स सी। रेडी बैठना। 5 मिनट closing below this and I will look for shorts. Let's see. M15 सही है। हाँ बस कैंडल का, हाँ 5 मिनट के ओबी का इसने स्वीप, हाँ ओबी भी स्वीप कर लिया ना, ये 5 मिनट का ओबी पड़ा हुआ था, इस ओबी को इन्होंने स्वीप कर लिया, अब नीचे क्लोजिंग दे रही। गुड है। अच्छा है। अच्छा है स्ट्रक्चर, मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली, बताऊँ ना मैं आप लोगों को अगर। लेट्स सी बाकी कंफर्मेशन के साथ एंटर होंगे इंशाल्लाह। सेल में बाय में? सेल में ऑब्वियसली। ठीक ठीक।
एपी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 70-80 पिप का, तो जहन में रखना है इस चीज़ को। देखो इसको स्वीप किया है। जस्ट वेटिंग। वालेकुम सलाम सुफियान। थोड़ा सा वेट करो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लें, देन मैं आपको समझाता हूँ। इंड्यूसमेंट भी समझते हैं, कोई मसला नहीं। 2 मिनट रह गए हैं इस कैंडल क्लोजिंग के अंदर, इस 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। सही है। अगर तो इस वाले ओबी से नीचे होती है, ये ओबी पड़ा हुआ है, सही है, इस वाले ओबी से नीचे अगर होती है, देन देखते हैं। डॉक्टर साहब चलेंगे। चले गए होंगे जी। अच्छा, अब देखो ना, थोड़ी और चीज़, आप थोड़ी सी और चीज़ नोटिस करो कि मार्केट रिस्पेक्ट किस चीज़ को कर रही है। ओबी रिजेक्टेड, सही है, ये ओबी रिजेक्ट हो गया, ओबी रिजेक्ट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करो, सही है, पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, रिजेक्ट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक, अब रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। सही है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को लेके चलो, बाकी लेट्स सी। बड़ा ट्रैप कर रहा है भाई, बड़ा ट्रैप कर रहा है। 6:30 स्टॉक मार्केट ओपन होने वाली है भाई, 6 मिनट के अंदर, लेट्स सी। अभी हम हमारा प्लान क्या है, हम लोग सेल कैसे देखेंगे? सेल हम इसलिए देखेंगे, मतलब कैसे देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, मतलब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग, किसके बाद हम लोग सेल लेंगे कुछ? हम वेट कर रहे हैं कि ये जो जोन पड़ा हुआ है ना, ये वाला, हम्म। ये जोन ऐसे फ्लिप हो, उसके बाद हम यहाँ एंट्री ढूंढेंगे। सही है। सही है। और बस ये एसएल किधर, वही ऊपर हाई हाँ, के ऊपर? एसएल एसएल यहाँ रहेगा। अगर ये स्वीप भी कर लेता है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये स्वीप कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? सही क्योंकि होगा। ये इक्वल हाइस पड़े हैं, ये सारे निकल जाएंगे एंड सो ऑन। बाकी लेट्स सी, अगर हमें क्लोजिंग मिलती है फिर उसके ऊपर, फिर हम वेट करेंगे। फिर हम वेट करेंगे कि 5 मिनट की क्लोजिंग हमें मिनिमम इन वाले हाइस के ऊपर मिले, कम से कम इसके ऊपर मिले, देन हम जाके लॉन्ग्स देखेंगे, उससे पहले हम लॉन्ग्स नहीं देखेंगे। क्योंकि इस वाले पूरे एरिया से आपको रिएक्शन मिल सकती है। जिशान भाई, कल न्यूज़ का डाटा बुलिश आया, बेरिश आया तो बुलिश था ब्रो, लेकिन मार्केट्स पड़ गई हैं। उसके पीछे बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस और भी हैं। फिर इक्वल हाई बना के आ गया। गया। डायरेक्ट ना ले लेना शॉर्ट यहाँ, इसको क्लोजिंग मिलने दो।
अब देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, गौर से इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करो। हाई स्वीप हुआ, ये सही है, ये रेंज बना रहा है, सही है। एक ये रेंज है, एक ये रेंज है। जहां भी इस रेंज के नीचे क्लोजिंग मिले घुस जाओ, ऊपर मिले ऊपर का वेट करो, नीचे मिले तो खास तौर पे घुस जाओ बस। दिस विल बी ओपी। बहुत बुरी रिएक्शन। चलो बॉयज यहाँ एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ शॉर्ट्स के अंदर। SL 56 पिप्स का, SL 56 पिप्स का TP रहेगा हमारा 1:2.8। एंटर हो जाओ शॉर्ट्स में। हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ एंटर, हाँ हो जाओ एंटर हो जाओ। 56 पिप का, 56 पिप्स का आपका एसएल रहेगा बस। बिल्कुल स्मॉल सा एसएल है, सही है। 56 पिप्स का बिल्कुल स्मॉल सा एसएल है पड़ा, अगेन कह रहा हूँ। एंड रिस्क अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसको रिस्क फ्री करेंगे हम 1:1 के ऊपर। 1:1 के ऊपर रिस्क फ्री करेंगे बॉय, सही है, रेडी रहना। मैंने खुद एग्जीक्यूट नहीं की, मैं तुम लोगों को पहले बता चुका हूँ। ये ना कहना कि निशान भी आपने एग्जीक्यूट क्यों नहीं की, मैं पहले बता चुका हूँ। मेरा आज का कोटा पूरा हो चुका है, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। आप लोगों के लिए आया हूँ लाइव, आप लोगों के लिए आया हूँ लाइव, एंड ये सेटअप बना है। बस ये एक दो सेटअप भी प्ले आउट होते हैं तो बस हम निकल लेंगे यहाँ से। सिंपल, बड़ा रीजन बहुत सिंपल सा था पड़ा, आप लोगों को पहले बता रहा था। रीजन के नीचे हमें क्लोजिंग मिली है, प्री टेस्ट में एंटर हुए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे जाए। हाँ जी, कौन कौन एंटर हुआ है? एंटर कौन कौन हुआ है ये बताओ। कूल कूल जीत कूल। गए हम हार। अच्छा, पॉसिबल है कि इस वाले हाई का स्वीप भी मिले आपको, सही है, तो उस चीज का थोड़ा वेट करना। सही है। TP मैं आपको मैन्युअली खुद बताता हूँ, लाइव बैठे हैं, कोई मसला है? एसएल लगा के रखो, क्योंकि बूम होते कभी पता नहीं चलता इस चीज का। एक्सटर्नल बुलिश है थोड़ा सा, उस चीज को जहन में रखना। बाकी ये हमारा जो है अपना सीन। इस हाई का हम अगर, जीते। इस हाई का अगर स्वीप भी आता है यार उजैफा, क्यों गुनाह कमा रहे हो? अभी सिद्धू सुन रहे थे आप? नहीं यार, गलत बात। ये अच्छा, इस हाई अगर इस हाई का शॉर्ट किया आपने, क्या हुआ? आपने किया है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट किए? जी होगी। इस हाई का अगर स्वीप मिलता है देन नीचे आती है, ये भी गुड है। ये स्वीप देन नीचे आती है तो भी गुड है। लेट्स सी। रिस्की वन। नीचे जाना है तूने, नीचे ऊपर कहाँ जा रहा है? भैया, एसएल बॉयज, वेट करेंगे अभी भी। इसको तो, ये तो एसएल हो गया, डन करो। बदतमीज, खोते ही कमीज।
क्या सोच के मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू की? कसम से यार, मेरा तो कभी भी दिल चाहता है छोड़ अपनी दो। अपने एनालिसिस के उल्टा लूं। माइनस एसएल की जगह टीपी लगाओ, टीपी की जगह एसएल। 56 पिप्स। कोई मसला नहीं, होता होता। 56 पिप्स। प्रॉपर सेटअप का वेट किया हमने, कोई गलती गुलती नहीं की भाई, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। स्टिल 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 नहीं, बुलिश नहीं भाई, अभी नहीं, जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती। अभी रेंज कर दिया। ये अपने रेंज कर डब्बे दिया। से बाहर नहीं निकलती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। ये लो। ओ, हमें असल वो जो इसका मेन हाई था ना, वो ये था। उसके ऊपर लगाना चाहिए था। इंटरनल के ऊपर नहीं लगाना चाहिए था, आई थिंक। रिजेक्ट तो हो गया। एल लग गया भाई, आपका आपका कभी नहीं लगा? हो ना। ये है कौन ये? पता नहीं, कोई तो है यार। इंस्टा पे मुझे मैसेज किया हुआ था। फिलिप है। यार ये आप मिसबिहेव कर रहे हो, सही है? क्या नाम है, हाशिम? सही है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड से भी, यहाँ से भी। हरियत पार करके कह रहा सॉरी ब्रो। ब्लॉक कैसे करते हैं यहाँ से? कहाँ रिमूव से? करते हैं यहाँ से, होता है ऐसे? ट्रेडर कम्युनिटी में जाके वहां पे है ना, वहां पे सारे हम्म, बंदे शो कर रहे होते हैं ऊपर। नहीं वहाँ यहाँ तो पे हो गया, यहाँ मैं जूम की बात कर रहा था। जूम की। हो गया, जूम जूम से कौन भी है? हो गया, जूम से भी हो ही। नहीं ये वैसे भी ना वो कर रहा था, कम्युनिटी में भी ना। अच्छा। कम्युनिटी में भी कल से ये रिएक्ट्स वगैरह बुरे बुरे कर रहा था, एंड सो ऑन। सिर्फ रेंज की लिक्विडिटी ली है इसने, सही कह रहे हो आप। बड़ा ग्रेट। ऊपर की भी ली है, नीचे वाली की भी ली है। बड़ा परफेक्ट। ग्रेट। ये मेन हाई था एक्चुअली। हाँ ये मेन हाई था, इसके ऊपर हमारा एसएल होना चाहिए मैं भी वही कह रहा था। था। अगर एसएल होता हम्म, इसके नीचे, हम यहाँ एंटर हुए। एसएल अबव 70, सही है, इतना बुरा एसएल तो नहीं था यार। कोई बात नहीं। 77 पिप्स का 1.2 आर तो मिल ही जाता।
नहीं यार, ये क्यों नहीं होता? एसएल्स तो देख फिर लो। भाई, एसएल्स तो फिर हिस्सा होते हैं जिंदगी का, ट्रेडिंग का। बिल्कुल। कल वाली ट्रेड्स एग्जीक्यूट की थी आपने, जो मैंने यहाँ शेयर की थी? मैंने हम्म। मैं उस टाइम जॉब पे चला गया था। ओहो, कल हमारे ये विंस अच्छे लगे हैं, बड़े बड़े। तब वो मैं देख रहा था आपको। तबीयत अच्छा, खराब थी उसके आपकी, बाद आपने फिर, कल सही और ट्रेड उसके दी बाद थी। कल मैंने फिर अगेन रात को जब एफओएमसी थी, उसके बाद मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो बहुत प्यारी ट्रेड थी मेरी, मैं आपको दिखाऊं। ये यहाँ, ये ट्रेड थी बड़ी, ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट की, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम मार कर लेते हैं, M1 पे जाते हैं। कहाँ गई? ये ट्रेड थे आई थिंक। कहाँ गई यार? एफ 11, हाँ यही थी ना, ये थी बड़ी। लेट मी एक्सप्लेन। ये ट्रेड थी, सही है। इसमें मैंने किया क्या, वेट किया। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया इधर, सही है बेसिकली। ओबी के ऊपर क्लोजिंग नीचे, ये आपका ओबी पड़ा हुआ था पूरा। इस ओबी के ऊपर मैं एंटर हुआ था आई थिंक सो। हाँ, ये इस ओबी में मैं एंटर हुआ था। क्लियर। एस एल बिलो दिस लो, टारगेट 1:2.5, ये बेसिकली फ्लिप जोन था पड़ा प्रॉपर। हम्म। बहुत प्यारी ट्रेड थी ये। हम्म। सलमान भाई क्या गोल्ड गोल्डिंग। गोल्ड गोल्डिंग, आप देखो ये इसने अच्छी रिजेक्शन ली है। सिर्फ एक चीज़ का वेट करेंगे कि इस स्वीप, अगर ये अगेन इसको, इस स्वीप को, इस हाई को स्वीप करता है, देन आई विल लुक फॉर शॉर्ट्स। एक छोटा सा रिस्क लेंगे, लास्ट रिस्क ऑफ द डे, एंड विल सी। लास्ट रिस्क रहेगा बॉयज ये, सही है। जेन में रखना, रिस्क कम लेना, क्योंकि पहले एक ऐसे लग चुका है। गुलाबी आँखें। ओके। बड़े पुराने जमाने के बंदे हो यार आप। कौन मैं? हम्म। हम्म, क्या कह सकते हैं? 0.5% रिस्क लेना, अगर फंडेड पे कोई है तो 0.5% ज़्यादा का रिस्क ना ले। M15, हाँ हाई विक बनाने जा सकता है ना, ये जो कैंडल ओपन होगी जाएगी विक बनाएगी, देन शॉर्ट। हम्म, ये गलत किया इसने।
हाँ। सानवी, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मैं बेसिकली, मेरी फैमिली है, मतलब मेरी अपनी शादी तो नहीं, फैमिली वैसे ही है, जो होती है अम्मी है उनको टाइम देता हूँ। एंड इसके अलावा बाकी जो है अपना पर्सनल जी वो कर लिया, वर्कआउट वर्कआउट कर लिया। एंड इसके अलावा आपको पता है कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ उसके, मैं आजकल मैंने स्किप किए लेकिन मैं आइडियाज सारे, मतलब जो टॉपिक्स हैं पढ़े वो सारे लिख रहा हूँ। सही है, जो टॉपिक्स वाकई में वर्थ इट हैं पढ़े वीडियोस बनाने के, तो वो मैं लिख रहा हूँ। 100 टॉपिक्स जैसे ही मेरे कंप्लीट हो जाएंगे देन मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। सही हो गया। इस हाई की इंड्यूसमेंट पे जाया जा सकता है, एक रिस्क लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। सही है। हम्म, सही हो गया। गोल्ड कभी भी कुछ भी कर देता है, सही कह रहे हो आप। ये बहुत ज़्यादा ये रेंज कर रहा है। सही है, अब ये जो है नेक्स्ट 5 मिनट, हाँ नेक्स्ट 15 मिनट हो सकता है अपर वीक बनाए, देन डंप। लेट्स सी। रिजेक्शन का वेट करेंगे, वेट करना। अभी एंटर ना करना, डायरेक्ट एंटर ना करना, रिजेक्शन का वेट करो। हाँ, देखो स्वीप नहीं किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है वैसे। लेट्स सी। अब रिजेक्शन का वेट करेंगे। सही दिखा रहा। वही है ना, रिजेक्शन का वेट करना ज़रूरी है। अब जाएगी नीचे? पॉसिबल है, यहाँ से ये ओ भी पड़ा हुआ है, यहाँ से अगर मिल गई रिजेक्शन तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, जा सकते। देखो इस ओबी के नीचे क्लोजिंग दी है। अब ये देखो, अभी तक वो वाला हाई नहीं ब्रेक हुआ। जी, सिर्फ एक रेड कैंडल देन देखते हैं। तो उसके भी लिक्विड रिसीव करके जाएगा लग रहा। ये लेट्स, इसके ऊपर कोड वो भी पड़ा, वहां से शायद डिडक्शन का। उसको भी स्वीप कर। स्कोर यहाँ पर गोल्ड भाईजान नहीं, आज बहुत बुरा बिहेव कर रहा है इस सूरत में। अच्छा, सुबह तो ये मूव बहुत अच्छा है। एंग्री वाला। मैं लॉस हुई। हाँ, जी। वाह, उत्तरी है। क्या हुआ? बाजू लग गया था। मेन हाई आप स्वीप हुआ है बाय द वे। 5 मिनट का जो ओबी है उसका ये हाई आप स्वीप हुआ है। 15 मिनट, 15 मिनट के इस ओबी का मेन हाई अब स्वीप हुआ है। लेट्स सी।
एंड स्टिल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली। गुड है। 5 मिनट की अच्छी रिजेक्शन भी मिली है। ऑर्डर ब्लॉक मेन स्वीप हो गया है, ये लिक्विडिटी उठा ली है। अच्छा जी, M15 क्या कहता है? M15 भी नॉट लुकिंग सो गुड। ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी। M1। ऐसे एक लो बना के अगर ये अभी ऊपर जाता है ना, ये यहाँ एक एंट्री लेंगे। SL विल बी दिस है। चलो बॉयज, रेडी बैठो। रेडी बैठो। बस ये ऊपर अपर विक बना ले 1 मिनट। चलो सही है, शॉर्ट। सही है, यहाँ शॉर्ट। SL आपका रहेगा इसके ऊपर। 62 पिप का आपका SL है। TP विल बी दिस 2.3 आर। लेट्स सी। लेट्स सी बॉयज। आई मीन। असल ये हाई के ऊपर है। प्लाई उनका है। लेट्स सी, हाँ इस हाई के ऊपर रहेगा। ये है ऑलमोस्ट 67 पिप्स का SL है। लेट्स सी। लेट्स सी। हम्म। हो गया almost। अच्छे मूव मूड में नहीं है आज मार्केट। वो कौन से बचा। SL इस हाई के ऊपर कर दो, लेट्स सी। SL इस हाई के ऊपर कर दो। 82 पिप्स, 81 पिप का SL। मैं स्प्रेड थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तेरी खैर एडजस्ट तो करने दे मुझे, फिर ऊपर चले जाएंगे।
तो यार एडजस्ट करने दे। नहीं बचता, कैसे? नहीं 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 बचता, नहीं बचता, नहीं बचता, जाएगा, वैसे भी नहीं, जाएगा। स्प्रेड स्प्रेड ज्यादा है ना मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ। गया। गया, ये तो गया। ऑल राइट बॉयज, डन फॉर द डे। टू एसएल्स, कितने पिप्स डाउन गए हम? ऑलमोस्ट, वो कितने पिप्स थे? 56 एंड 80। 56 एंड 60 एंड 80, 140 पिप्स, 140 पिप्स डाउन। कल इंशाल्लाह इसको रिकवर करेंगे। सही है। Actually took me। सही है, कल इसको इंशाल्लाह रिकवर करेंगे। यार, एंड सुलेमान, आपको कर दिया मैंने अनम्यूट। यार दिशान भी अगर आप देखो ना, हम्म। ये प्योर मैनिपुलेशन है, क्योंकि जब हमने ट्रेड ली है उससे पहले वॉल्यूम स्लो स्लो है। जैसे ही हमने ट्रेड ली है वैसे ही वॉल्यूम ऑपोजिट डायरेक्शन में फुल तेज वॉल्यूम के साथ आया, मतलब हम्म। जफर भाई, ये वॉलेटाइल है। आपका जो है ना वो एसएल लगाने के लिए आया था आज। आज हमारी फील्डिंग सेट थी। आज जी हमारे साथ सबकी, मतलब सब रिटेलर्स की उन्होंने हंड किया, क्योंकि पहले वॉल्यूम ही नहीं था। जब जैसे ही हम ट्रेड लगा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं। नहीं, दो दो असल मिनट में में टाइम 10 भी लगाए उन्होंने। टाइम भी ऐसा है ना, देखे ना, 6:45 के बाद आती होती है ना वोलेटिलिटी। बिल्कुल ऐसी है। 9:45 के बाद न्यूयॉर्क के। तो हमने ट्रेड भी देखे एग्जैक्ट उसी टाइम पे ली है, 46 पे, 47 पे। तो मोस्टली करती यही है कि जैसे हमें कह लो कंफर्मेशन दे के नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया इस दफा। तो हमारा काम हो गया। चले कोई नहीं, नेक्स्ट से। गई इट क्यों इज है व्हाट ऊपर? इट इज। तो ये गई गई कैसे? है जी 5 मिनट वाले, सॉरी 1 मिनट वाले एफ वाई जी से। 6:35 वाली जो कैंडल है ना, जिसको जी जी। पता नहीं क्या उसका कोई स्पेसिफिक नाम भी है, वो भी कोई एक टेक्निक है, अभी मैं देख रहा था। तो उसको ब्रेक करके तो फिर उसके एफ वाई जी से गई। आप 1 मिनट वाले चार्ट पे देखे ना, तो आपको एग्जैक्ट वो एफ हम्म। वाई जी टैप होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद गायब। ये एफईजी कह रहे हो? हाँ, ये वाला ही देखे ना, सिर्फ 2 कैंडल्स में आई है, टैप किया, उसके बाद नजर ही नहीं आई। अगर आप देखो और पीछे देखो, नीचे एक ऑडियो ब्लॉक पड़ा हुआ है, इससे भी नीचे। वहां से एक्चुअली रियल मूव आया ये वाला। ये जी। और मेन मूव बस है ऐसी है। चलो, बाय द वे, डन फॉर द डे। कल मिलते हैं, कल पूरा कल लॉस रिकवर करेंगे कोई बात इंशाल्लाह। नहीं निशान भाई, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कम बैक इससे भी स्ट्रोंग होगा। इंशाल्लाह। अच्छा यार, पता और नहीं, जो ट्रेड मैं लाइव सेशन में लेता हूँ उनका ऐसा जाता है। सही है। और जो ट्रेड मैं देखो, खुद नहीं, वो एग्जीक्यूट असल में करता हूँ, कंफ्यूजन होती है ना, लेकिन कंफर्मेशन तो ठीक थी। कंफर्मेशन, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लिए, मतलब मुझे उस चीज़ का वो नहीं है, प्रॉपर सेटअप्स है। डायरेक्शन गलत आ गई है थोड़ी सी बस। नहीं, मैं बताता हूँ, आप जब अकेले होते हो ना, हम्म। तो आपका लक ना अच्छा है। ठीक है, जब यहाँ पे आते हो ना, तो मेरा लक ना, गंदा वाला लक भी ना बीच में इन्वॉल्व हो रहता है। मेरे साथ साथ आप भी रगड़े जाते हो। भाई कल से स्ट्रीम पे ना आना। ठीक सही है। है, ओके। बाय द वे, ये ये अच्छा सेशंस था। यार मैं जो रिकॉर्ड जफर करके भाई, ये डालता हूँ ना, अच्छा था, हमारा लक ये भी थी। बाद में बड़ा मजा आएगा इन सेशंस को देखने का ना। हाँ, ये बात है। मैं बच्चों को फ्लेक्स मारा करूंगा अपने छोटे छोटे। ये देख, तेरा बाप सुबह 8 बजे उठ के ट्रेडिंग करता था। आपके वहाँ सुबह 8 बजे? हाँ, जफर मैं भाई, आता यूएस तो में होते हैं आप? जी। यूएस में क्या करते हैं? मैं ड्रामेबाजी, टाइम ये भी वेस्ट। ठीक है यार, ये भी बड़ा बहुत मुश्किल काम है मुश्किल काम वैसे है, जो कर रहे हैं, यकीन करो। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। सब ये गोलियां कोई गिराता कोई रहता कर हूँ सकता बस। है ऐसे ही। अच्छा मजाक कर रहा आप। हूँ यार मैं। बोलो। हम्म। आप कुछ कह रहे थे जान भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मूव इसने ले लिया ये वाला ना। क्या हुआ है, क्या ले लिया? ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी। नहीं दी? इसलिए ये मूव इसने ले लिया, इसने ऑर्डर ब्लॉक से निकलना था।
चलो यार, जॉब मुझे पे लगता है। है ये 4,000 का स्वीप होके आ रहा है नीचे वापस। लेट्स सी पॉसिबल है। या मैं सोच रहा हूँ फिजिकल गोल्ड सेल कर दूं। पड़ा हुआ है। अभी ना करें जैफा भाई। हाँ। लेकिन ये है कि क्यों? अगर 3,800 पे बाय करेंगे तो फिर कर लें। मेरे पास थोड़ा पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ सेल कर दूं। कितना एक पड़ा है, 50-60 तोले है। 2-4 किलो होगा शायद भाई। हाँ पाँच, यार हाँ, 5-7 तोले, ओ 5-7 किलो। वो मुझे किलो किलो में नहीं आता भाई। तोलों में आता है? अच्छा कितना, 5,000 तोला, 10,000 तोला, कितना पड़ा है? मेरे पास 45,305 तोले है। ओ भाई ट्रेडिंग किस लिए कर रहा है, ये तो चला जाए यार। आप फिजिकल गोल्ड ट्रेड किया करो बस। हाँ, फिजिकल गोल्ड ट्रेड क्या करो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। शुक्र है मैंने 99,999 नहीं बोला मैंने भी। वो ब्लैक का होगा ना, इसलिए नहीं बोला आपने। ये आपने जो बोला ये वाइट होगा। अच्छा नहीं आप, नहीं, गोल्ड का नहीं। अच्छा आप दोबारा फील्डिंग सेट ना हो जाए, देखो ये एफईजी पड़ा है, जो लोग इसको देख के ट्रेड लें, पर चले यहाँ से अब रिवर्स हो जाए। होगा मुझे होगा लग वैसे पक्का यही होगा। रहा, सही बताऊं मैं इसी को ही देख रहा हूँ। मुझे यही लग रहा है कि ये जो है ना 15 मिनट वाला स्वीप आएगा 7 बजे के बाद, बस ये 2-3 मिनट देखो रह गए हैं, उसके बाद नहीं उसने मिलता। उसने इसको भी ले लिया, वो इनको भी ले लेगा, उसके बाद वो जो उसने करना है वो करेगा। बस हमारा टीपी नहीं लेगा, बाकी सब चीजें ले लेगा, बदतमीज कोड। यार मैं जो ट्रेड शेयर करूंगा ना ग्रुप में, जब मैं लाइव सेशन में हूं, वो लिया करो। सही है। सही है। ये ना लिया करूं। कल का दिन काफी अच्छा गया लिटरली, मतलब जो मैं सोच रहा था हुआ ही वही है, देखो यहाँ से। आपको पता है निशान भाई, जब मैं और हम्म। शुभान ट्रेड करते थे ना, जो हम्म। ट्रेड हम नहीं लेते थे ना, हम्म। उसका पक्का टीपी होता था। या अच्छा ये मतलब देखो, जिसमें मिलना हो या कुछ हो ना, उसका पक्का टीपी। जो हमने ये ले लिया उसका ब्रेक इवन रेंज करना शुरू हो जाएगी या ऐसे। ऐसे ये गोल्ड मैंने ली ट्रेड, इतना तंग किया मैं होल्ड करके, देखो देख रहे हो, उसने होल्ड बहुत कर, तंग किया था कल। ये मैंने ली थी। मैं होल्ड करके बैठा रह गया, आ गया जी नीचे। अच्छा जी, अच्छा। 2 आर पे इसको अच्छा क्लोज मैंने कर ना दिया। ये वाली ट्रेड मैंने 3 दफा देखी थी। एक दफा गाड़ी में देखी थी, गाड़ी चला रहा था तब आई थी तो मैंने देखी थी। फिर मैं वहां पे पहुंचा, मैंने कहा यार मैं लगाता हूँ ट्रेड जॉब पे, मुझे टाइम हम्म। नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा देखी, फिर भी मैंने नहीं लगाई, मैंने कहा बड़ा लेट हो गया। और ये और देखो, फिर क्योंकि बाद में यार वन जाके देख मिनट रहा का, हूँ भाई 1 मिनट टिकट की था। एग्जीक्यूशन है तो ऑब्वियसली जल्दी करनी पड़ती है हर चीज़। सही हम्म। है। एंड ये देखो, फिर ये मैंने शेयर किया, मैंने कहा अच्छा यार यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, नीचे आया, वहां से रिवर्सल लेने की कोशिश की, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑबी। अच्छा जी, हेटर वो बंदा नीचे इधर रिएक्ट करने लग गया, एसएल, फिर वो गंदे गंदी वो। अच्छा जी, कल मैं इसमें आया हुआ था, ज़रा गुस्से में आया हुआ था, फिर इंड्यूसमेंट हुई, गया बूम। मैंने कहा ये लो हेटर्स की तो। सही है, एग्जीक्यूशन की, खुद भी की, दिखाई। उसके बाद फिर मैंने आके क्या कहा, 30 मिनट्स की जो कैंडल है पड़ी, वो लो स्वीप कर सकती है। एफ एम सी हुई, उसने वो लो स्वीप कर लिया। ये देखो, लो कह रहा हूँ, मतलब वो 392 वाला लेवल जो है गया। कल बड़ी गिरी है एफ एम सी पे। कल मुझे जो है वो एफएमसी में लॉस हुआ उल्टा, पता है। आपने कहा था बाय नहीं करना, मैं बाय करके बैठा हुआ था। वो तो मैंने आपको पहले मना किया था, आपको याद है। हाँ ऐसे ही है। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट आएगी। असल में मैं 50 पिप्स डाउन था तो मैंने कहा चलो 50 पिप्स तो देगा ना। लेकिन वो नहीं बनी बात। ऐसे ही है। अब देखो, जो ओए, जो इस वाले फ्लिप जोन पे बाय करेंगे उनकी फील्डिंग सेट ना हो जाए। बाय वाला चक्कर ही नहीं है कि ये नीचे ही जाएगा। जब तक 3,600 तक नहीं ना जाता बाय वाला सीन नहीं है। बिटकॉइन क्या कह रहा है, बिटकॉइन कहाँ गया हुआ है? बिटकॉइन 1,008 पे था कल। आज का वो पता ना नहीं। करो, 1,07,000, इनसेन बॉयस। अच्छा है, मतलब जो मैंने अपडेट दी थी वो काम कर रही है। यहाँ मैंने थोड़ी सी कल बाइंग की थी, तो थोड़े से मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए थे।
एक आधा बीटीसी लिया होगा आपने भी। ओ यार माफ कर दो, ये हुजैफा वाले काम मेरे साथ ना करो। कौन से काम? कहते हैं एक आधा बिटकॉइन आपने लिया होगा कल। अरे यार, आप मुझे इतना भी समझते हो? हुजैफा भाई के वॉलेट में पड़े हैं 5-7 हज़ार बिटकॉइन, बताते नहीं है ये हमें। अबे भाई, मैंने कभी एक बिटकॉइन की शक्ल नहीं देखी। अब 5-7 मेरे वॉलेट में डाल दो। एक बिटकॉइन यार, इतनी पाकिस्तान बात में ना, है। पाकिस्तान में ना एक दफा ना, मैं हम्म। बाइक चला रहा। ठीक है, गंदे से कपड़े पहने, गंदी जूती पहनी मैंने। ठीक है, पुलिस वाले ने ना हाथ, वो जो चेकिंग नहीं करते, ब्राउन कलर की जिन्होंने वर्दी पहन रखी है, हम्म। उसने मुझे ना हाथ दे के ना रोका। ठीक अच्छा। है, मेरी चेकिंग करना शुरू की। ठीक है, मैंने एप्पल वॉच पहनी थी। ठीक है, और आईफोन मेरी जेब से निकला। ठीक है, आईडी मेरे पास थी नहीं। उसने मेरा पर्स निकाला। ठीक है, पर्स में से ना सिर्फ 5 रुपए का सिक्का निकला। ओह। उसने मेरी तरफ देखा ना, तो भेजी क्या, "ऐसे तेरे पास सिर्फ 5 रुपए है, हालत अपनी देख।" 5 रुपए का सिक्का निकला। जरा भी इसको अपना वॉलेट दिखाते हैं ना क्रिप्टो का। उसने कहा था अब ठीक है। एक दफा तो क्या हुआ, हम मेरे बड़े भाई की ना दोस्त की शॉप थी, उसकी नाई की शॉप थी। तो मेरा भाई कटिंग करा रहा था, मैं पीछे बैठा था। तो उसने अपना फोन ना आगे रखा हुआ था, जैसे वो ना, तो डेस्क टाइप शीशा, या जो भी कह लो, उस पे रखा हुआ था, क्योंकि वो कटिंग करवाया था। तो मैं पीछे बैठा था, मैं उठ के ना उसका फोन यूज करने लगा। साथ जो बंदा बैठा है ना, वो उसको कह रहा है, भाई देख किसका फोन पकड़ रहा है ये, क्योंकि मेरी हालत तब भी गंदी थी। गंदी सी जूती पहनी हुई थी मैंने। तो बोला कोई चोर है, फोन उठा रहा है। मतलब कि डाउन टू अर्थ आदमी है आप। आप मुझे पाकिस्तान में हालत देखो, मुझे खुद चिढ़ आती है। और इसने क्या यार किया यार? पाकिस्तान में हैं? क्या हुआ? बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा है, ये देखना, एसएल नहीं लगा यहाँ, बाइक ही है इसका, एसएल लग गया है। हाँ ये असल है। एसएल है वो। फ्लेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है? वो अपनी तरफ से कह रहा होगा कि मैंने जो है वो बाय में प्रॉफिट की है। लो मेरे ख्याल सिर्फ ये एरो के कलर चेंज हो गए होंगे, उसने प्रॉफिट ही किया होगा यार। नहीं एरो के कलर क्यों चेंज करेगा मेटा ट्रेडर, ये बताए आपसे यार में। यार उसको तो खुश करना है, गलत। अभी तक उसने खुद चेंज किया हो, भेजा कि पॉसिबल है भाई, कुछ भी हो सकता है ये। कुछ भी हो सकता है। हम्म। डोंट लुक फॉर शॉर्ट्स एट ऑल यार, अब नहीं ढूंढ सकते शॉर्ट्स ना भी हैं, अभी वेट करना चाहिए। चलो, अब डन फॉर द डे, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। एंड अगर ठीक है जिंदा रिशाद रहे, भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है फिर। कल इंशाल्लाह रिकवर करेंगे प्रॉपर लॉजिकल। आज भी लॉजिकली लिए हैं यार, कोई गलत रेट्स तो नहीं किए हैं। कल मैं नहीं आऊंगा ना, आप देखना प्रॉफिट ही प्रॉफिट। कल ना आना यार, ये देखो। अच्छा, आपने एक पैटर्न कल नोट क्या किया फ्राइड? उजैफा? आप जितनी दफा नहीं आए, हम्म। आप जब नहीं आए आपने देखा है प्रॉफिट हुआ आप यकीन करो, जब मैं आया हूँ और जब मैं नींद में हूँ, मैंने मतलब ट्रेड नहीं ली, तब भी प्रॉफिट हुआ है। है। बस यार, डन फॉर द डे बॉयज, तो डन जैसा फॉर भाई द आप डे। ऐसा करें किसी और को मोबाइल दे दे। क्या रियल अकाउंट पे ट्रेड लेते हो फंडेड पे? मैंने तो आपको बताया सेंड अकाउंट है, अभी 1 महीना मैंने वो करना था, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी, फिर मैं फंडेड बाई करूंगा, रियल भी पड़ा हुआ उस पर करूंगा। क्योंकि 1 मिनट पे एग्जीक्यूशन की भी इतनी आदत नहीं है ना, बहुत तेज होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे खुद को भी आदत नहीं थी यार। 725 रुपये तमूची के। इस पूरी रेंज ने मरवाया आज। हम्म। इसको मैं रात को बैठ के एनालाइज करूंगा, इसमें क्या गलतियां हुई हैं। शुभान चले नहीं फिर बोल अभी, रहे दोबारा? रिशाद भाई अभी भी बताइएगा, कुछ मिला तो कुछ सीख लेंगे। मेरा बकायदा एक बैक टेस्टिंग का शो हो रही है स्क्रीन आपको? जी जी। ये आप लोगों को के पास शेयर नहीं होता, लेकिन जो बैक टेस्टिंग वाला, मैंने प्रॉपर अपना एक ये बनाया हुआ है, चैनल बनाया हुआ है।
इसमें मैं अलहदा खुद के पोस्ट करता हूँ, जो मैं ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ, लॉसेस होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी होते हैं मैं शेयर करता होता हूँ इसमें। गलतियाँ अपनी शेयर करता हूँ। एंड ये एक बड़ी अच्छी गलती थी, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। ऐसे इस बंदे ने पे आउट लिया ऑलमोस्ट ना कोई 4-5 हज़ार डॉलर्स का। हाँ हाँ। सही है, तो इसने इसी किसी ने पूछा कि भाई मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ कि भाई मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या सीन था, कैसे क्या गलती क्या कर रहे थे तुम इतने साल से। तो उसने वही बात बोली, उसने कहा मिसिंग पीस ऑफ पजल वाज बायस, मतलब वो जो डायरेक्शन था पड़ा उसको सही नहीं समझ रहा था। सही है, जब उसने डायरेक्शन को सही समझना स्टार्ट किया तो उसके बाद उसका बायस, बेसिकली जो डेली बायस होता है आपका जिसकी बेसिस पे आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो। सही है, तो कह रहा था जब मैंने बायस समझना शुरू किया, वो कह रहा था कि अगर मार्केट बुलिश है और वो बेरिश जा रही है, मतलब नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गई है। मैं वेट करता हूँ जब अगेन बुलिश होती है, देन मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है, अब ये बेसिकली क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप जाके PO3 एक मॉडल होता है उसके बारे में सर्च करो, PO3 मॉडल। सही है, वो जो कैंडल का क्या मॉडल है। चीज है शायद? PO3 मॉडल होता है। Accommodation। हाँ, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, PO3। बेसिकली जो डेली कैंडल होती है, कोई भी अच्छा कैंडल अच्छा होती है वो वो। बेसिकली, हाँ, इस उससे गुजरती है, इस उससे गुजरती है, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अब वो जो कह रहा था बेसिकली, मैंने एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन PO3 वाला समझा मॉडल। उसमें क्या था, जब अगर डेली कैंडल नीचे आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपका बायस बुलिश है। सही है, लेकिन डेली कैंडल नीचे आ रही है, यानी कि आपका ट्रेंड जो है बड़ा वो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, 1 मिनट पे आपका जो LTF है वो डाउन ट्रेंड में है, तो कहता है मैं एग्जीक्यूट नहीं करता। जब 1 मिनट पे या 5 मिनट जिस पे भी वो देख रहा है, जब वो बुलिश हो जाता है, अगेन एक्सटर्नल इंटरनल बुलिश हो जाता है, देन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एंड उससे उसने कई पे आउट्स लिए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 पे आउट्स ले चुका है ये बंदा। यानी कि वो अलाइनमेंट का वेट करता है कि जब अलाइन एक्सटर्नल और अलाइनमेंट, इंटरनल जो है वो बाइस अलाइन होता है वो ट्रेड करता है। बिल्कुल। अब हमें क्या वेट करना चाहिए था, अगर एक्सटर्नल हमारा था पड़ा बुलिश, तो हम सिर्फ इस चीज़ का वेट करते कि एक दफ़ा मार्केट इसको ब्रेक कर दे। जिशान बाय द वे, भाई, जिशान भाई, ये सुफियान भाई को अप्रिसिएशन दे दे जी। किसको दे दें अप्रिसिएशन? सुफियान भाई को, इन्होंने ईशान बाय भाई? किया था, बार 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 कह रहे हैं कि जिशान भाई आप कुछ भूल रहे हो। नहीं नहीं, वो सुफियान भाई ने नहीं किया था, वो मुदस्सिर ने किया था भाई। अच्छा। उसने तो डिस्कॉर्ड में शेयर भी किया है, ये देखो, ये आप जाओ ना, यहाँ शेयर किया है। ये तो उसने लॉस शेयर किया हुआ है, वो माने ना माने तो अलग नहीं नहीं, बात है। ये मुदस्सिर मुदस्सिर ने किया है। अच्छा, ये इसने वही इसे। है मुदस्सिर। डोगर कौन था, ये वो है? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, नहीं, डोगर डोगर। वो कोई और था। डोगर तो चला गया डोगर है। अबे यार, मुझे वैसे जो डोगर, असली जो डोगर है मुझे भी बड़ा रेयर लगता है। वो पेंटेड कौन? है, कितने दी ली है? पेंटेड है, सही से 10 कितने दी ली है? दी कितने दी है? सुफियान भाई कह रहे लेनी इंड्यूसमेंट कितने दी सिखा दे। है? पंद्रह अच्छा अच्छा, लाख रुपया दे इंड्यूसमेंट दी। इंड्यूसमेंट सिंपल सा सीन है पड़ा, क्या नाम है इसका, सुफियान देखो आपका, ये एक हाई है। सही है, ये आपका लो है, ऐसे समझ लो। सही है, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से गिरना शुरू हुई, नीचे आ रही है। सही है, अब बेसिकली आपका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड में है ना। सही है, अगर मार्केट इस वाले लास्ट हाई को स्वीप करती है, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, अगर लास्ट हाई को स्वीप करके अगेन नीचे क्लोजिंग दे देती है, सिर्फ स्वीप करते हैं, देन ये बेसिकली इंड्यूसमेंट है। लास्ट हाई को स्वीप करना, क्लोजिंग देना नहीं। कैंडल क्लोजिंग ऊपर मिल गई लास्ट हाई के, तो वो फिर आपका ब्रेक ऑफ सकता है, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ स्वीप मिलता है तो वो बेसिकली इंड्यूसमेंट, सिंपल सा फंड। अब हाँ कोई निशान भाई, एग्जाम्पल? एक जी जी मजे की बात बताऊं। जी। ये 5 मिनट पे देखें अभी जो है वो शायद इंड्यूसमेंट मिल रही है 5 मिनट पे और 15 मिनट्स पे, लाइव चार्ट के ऊपर। हाँ, इस हाई की स्वीप स्वीप जो होगा, इधर से सिखा दे भाई को ताकि लाइव सीख जाए। यहाँ भी कहीं ना कहीं 1 मिनट के ऊपर कोई ना कोई और सीन समझा सकते हैं, जो ट्रेड्स मैंने खुद यहाँ एग्जीक्यूट किए थे इस वाले डाउन ट्रेंड में, यहाँ भी सिखा सकते हैं। अच्छा जी, wait a- ये देखो, यहाँ यहाँ ये बेसिकली, ये आपका लास्ट हाई था एक किस्म का, इसके ऊपर सिर्फ क्लोजिंग नहीं मिली, ऑलमोस्ट क्लोजिंग नहीं मिली, सिर्फ स्वीप आया। अच्छा, मैं आपको कोई अच्छी एग्जांपल समझाता हूँ यार, ताकि आपको समझ तो आए।
लास्ट में ये देखो, ये लो था, ये हाई था, राइट। इस हाई के इस लो की स्वीप मिला, क्लोजिंग नहीं मिली, देख रहे हो, क्लोजिंग नहीं मिली, सिर्फ स्वीप मिला है, बूम। क्लोजिंग नहीं मिली, सिर्फ स्वीप मिला है, बूम, इंड्यूसमेंट हुई है, सही है। अच्छा, कोई एक आधा और समझ लेते हैं। अगर हाँ, अब यहाँ समझो, आप यहाँ क्या हुआ है, ये बेसिकली अगर हम 1 मिनट पे जाए ना, आपको फिर यहाँ समझ आएगा। ये एरिया, इस एरिया को मार्क कर लो। अच्छा जी, ये देखो, ये शायद आपको यहाँ शायद समझ ना आए, क्योंकि 5 मिनट पे आपको मिली है इंड्यूसमेंट। ये बेसिकली आपका हाई था, इसकी इंड्यूसमेंट हुई, आप कहोगे क्लोजिंग मिली है। M5 पे अगर आप यहीं जाते हो तो M5 पे आपको क्लोजिंग नहीं मिली होगी, देख रहे हो। M5 के ऊपर सिर्फ आपको विक्स मिली है, तो ये हाई, स्वीप, इंड्यूसमेंट, बूम। तो सिंपली लास्ट हाई की लिक्विडिटी स्वीप करना इंड्यूसमेंट है। चलो बॉयज, डन फॉर द डे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह, एंड कल फिर लाइव अगेन ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सी। और राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज इशोक भाई। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।